आदाब। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। मेरा मानना है कहानियां मुआशरे में हर सू बिखरी हुई हैं और इन्हें मुआशरे से ही इकट्ठा करना चाहिए। कभी हम बचपन में दादी और नानी से कहानियां सुना करते थे, मगर आज की जनरेशन ना तो कहानियां सुनने को तैयार है और ना ही कोई सुनाने को राज़ी। आज मैं आपको एक लोक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने अपने बचपन में अपनी दादी से सुनी थी। ये लोक कहानी मैंने अपने अंदाज में अपनी इस किताब का हिस्सा बनाई और कहानी को उन्वान दिया वहम का सांप। मैं ये कहानी आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, बल्कि जिस अंदाज में मुझे दादी ने सुनाई थी मैं वैसे ही आपको सुनाना चाहूँगा। किसी गांव में एक बेवा औरत थी जिसके 7 बेटे थे। 6 शादीशुदा थे और एक मिट्ठू जो सबसे छोटा था उसकी शादी होने वाली थी। वो बेवा औरत बड़ी दाना और ज़ीरक खातून थी। उस बेवा औरत का जो तीसरे नंबर वाला बेटा था उसका नाम था लाला, और जो सबसे छोटा था जिसकी शादी होना बाकी थी उसका नाम था मिट्ठू। लाला बाहर के मामला देखता, जैसे कचहरी, थाना और आड़त वगैरह के मामला, और बाकी 6 भाई ज़मीनों की देखभाल करते। जब मिट्ठू की शादी हुई तो उसकी बीवी ने उसे कहा कि ये लाला सवेरे ही सवेरे बन ठन कर घर से निकल जाता है और तुम 6 के 6 भाई सारा दिन जनौरों की तरह खेतों में काम करते रहते हो। मैं चाहती हूँ लाला तुम्हारी जगह काम करे और तुम बन ठन कर घोड़ी पर सवार होकर कचहरी जाया करो। मिट्ठू ने अपनी बीवी की कही हुई बात अपनी माँ से कर डाली। उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो काम लाला ही कर सकता है, लिहाजा तुम जो काम जानते हो वो करो। लेकिन मिट्ठू ने घर में लड़ाई डाल दी। दूसरी तरफ लाला भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। लाला का मौक़िफ़ था कि मिट्ठू जो कभी गांव से बाहर नहीं गया वो कैसे कचहरी और थाने और आड़त के मामला संभालेगा। मगर मिट्ठू बज़िद था। एक दिन लाला अपने कमरे में सोया हुआ था। उसकी माँ उसके कमरे में दाखिल हुई और थोड़ी देर बाद रोते चिल्लाते हुए कमरे से निकल आई। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, तो माँ कहने लगी, मैंने पड़ोले के नीचे से एक छोटा सा सांप निकलकर लाला के मुंह में जाते हुए देखा है। लाला ये सुनते ही चारपाई के साथ लग गया। इलाके के सारे हकीम, पीर, फकीर और डॉक्टर भी उसका इलाज न कर सके। देखते ही देखते लाला कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। जब लाला कमज़ोर हो गया तो लाला के जो काम थे उनको देखने के लिए किसी न किसी को तो घर से निकलना था। माँ ने मिट्ठू को थपकी दी और कहा, बेटा तेरी यही ख्वाहिश थी कि तू बाहर के मामला देखे, जा बाहर का मोर्चा जाके संभाल ले। 10वें दिन खबर आई ज़मीन का जो केस वो लोग जीतने वाले थे वो हार गए। 15वें दिन थानेदार ने एक पुराने मुकदमे में मिट्ठू के 2 भाइयों को पकड़कर अंदर कर दिया। 1 महीने के बाद मिट्ठू ने हाथ खड़े कर दिए और अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं ये बाहर के काम नहीं देख सकता, कुछ भी करके लाला का जहाँ से भी हो सकता है इलाज करवाओ, पैसे जितने लगते हैं लगाओ लाला के ऊपर, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। उसकी माँ ने कहा, ठीक है मैं उसका इलाज करवाती हूँ। अगली सुबह माँ लाला के कमरे से लुडियाँ डालती हुई बरामद हुई। जब घर वालों ने इस खुशी की वजह पूछी तो माँ बताने लगी, जो सांप लाला के अंदर घुसा था आज सुबह वो निकल गया। देखते ही देखते चंद हफ्तों के अंदर लाला फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगली किसी वीडियो में किसी और कहानी के साथ हाज़िर होते हैं। मैं हूँ आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान।